नमस्कार दोस्तों, शोधार्थी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ प्रमुख पुरस्कारों के बारे में। इसके पहले हम भारत रत्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म पुरस्कारों के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी पुरस्कार के बारे में। ये पुरस्कार भी साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो इसके पहले जो आपने वीडियो नहीं देखे वो जाकर के प्लेलिस्ट में आप वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आए। यदि आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आता है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सरस्वती सम्मान को समझने से पहले हम सबसे पहले के बिड़ला फाउंडेशन के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। के बिड़ला फाउंडेशन की स्थापना 1991 में कृष्ण कुमार बिड़ला के द्वारा की गई थी। तो कृष्ण कुमार बिड़ला के द्वारा 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। के बिड़ला एक प्रसिद्ध उद्योगपति हैं। इनके पिता घनश्याम दास बिड़ला ने बिड़ला समूह की स्थापना की थी। तो इनके पिता का नाम है घनश्याम दास बिड़ला। इन्होंने बिड़ला ग्रुप की स्थापना की है। जैसे कि आप जानते हैं बिड़ला सीमेंट वगैरह आती है, वो इन्हीं के द्वारा स्थापित है। तो घनश्याम दास बिड़ला भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार। तो आइए देखते हैं कौन कौन से पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। तो पहला पुरस्कार है आपका सरस्वती सम्मान, दूसरा है आपका व्यास सम्मान और तीसरा है आपका बिहारी पुरस्कार। के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा ये तीन प्रमुख पुरस्कार दिए जाते हैं, जिनसे अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता रहा है। तो आइए देखते हैं सरस्वती सम्मान के बारे में। सरस्वती सम्मान की अगर हम शुरुआत की बात करें तो 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उन भाषाओं हेतु दिया जाता है। और एक साल में केवल एक व्यक्ति को ही दिया जाता है। अगर हम इसमें देखें क्या क्या प्रदान किया जाता है, तो इसमें 15 लाख रुपए धनराशि प्रदान की जाती है, एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है, प्रतीक चिन्ह और साल प्रदान की जाती है। तो ये सरस्वती सम्मान के बारे में कुछ प्रमुख बातें थीं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, प्रथम सरस्वती पुरस्कार जो था वो 1991 में हरिवंश राय बच्चन, जो कि अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, को 4 खंडों में प्रकाशित होने वाली कृति आत्मकथा को दिया गया था। तो हरिवंश राय बच्चन को 1991 में प्रथम सरस्वती सम्मान दिया गया था उनकी कृति आत्मकथा के लिए। और ये कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी? 4 खंडों में। आइए देखते हैं वो 4 कौन कौन से खंड हैं। पहला खंड है क्या भूलूं क्या याद करूं। दूसरा है नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर 10 द्वार से लेकर सोपान तक। तो आपने नीड़ का निर्माण फिर कविता पढ़ी होगी। इसमें चिड़िया घोंसला वगैरह बनाती है, ये जूनियर की क्लास में आपने पढ़ रखा होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम महिला की अगर हम बात करें तो श्रीमती बालामणि अम्मा थी। इन्हें मलयालम भाषा के लिए 1995 में प्रदान किया गया था। तो प्रथम महिला अगर हम बात करें सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाली तो श्रीमती बालामणि अम्मा हैं। इनको मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अभी तक कुल 4 महिलाओं को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो कितनी महिलाओं को दिया गया है? 4 महिलाओं को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो पहली महिला है बालामणि अम्मा, इनको 1995 में दिया गया था। दूसरी हैं दलीप कौर तिवाना, इनको 2001 में, सुगता कुमारी 2012 में और पद्मा सचदेव को 2015 में सरस्वती पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, 30वां सरस्वती सम्मान, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स में आपसे पूछा जाएगा। सभी परीक्षाओं में अक्सर ये पूछा जाता रहता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती पुरस्कार और ये व्यास सम्मान अक्सर पूछता रहता है। तो अगर हम 30वें सरस्वती सम्मान की बात करें तो ये 2020 में दिया जा चुका है। किसको दिया गया है? शरण कुमार लिम्बाले को। तो अगर आपसे पूछे कि संस्करण कौन सा है तो 30वां संस्करण है। किसको दिया गया है? तो शरण कुमार लिम्बाले को उनकी कृति सनातन के लिए दिया गया है, जो मराठी भाषा में है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं कहीं पर। नेक्स्ट अगर हम बात करें व्यास सम्मान के बारे में, तो व्यास सम्मान की अगर हम बात करें तो इनकी भी शुरुआत कब हुई थी? 1991 में। और ये भी किस में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। इसमें क्या क्या दिया जाता है? 4 लाख रुपए दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और साथ में स्मृति चिन्ह दिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि प्रथम व्यास सम्मान किसको दिया गया था और कब दिया गया था, तो प्रथम व्यास सम्मान की अगर हम बात करें तो 1991 में जो है रामविलास शर्मा को दिया गया था। उनकी प्रसिद्ध कृति भारत की प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी को प्रदान किया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है
कि व्यास सम्मान की शुरुआत कब हुई, तो 1991 में। पहला व्यास सम्मान किसको प्रदान किया गया था, तो रामविलास शर्मा को। तो नेक्स्ट आगे बात करते हैं। व्यास सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम महिला की अगर हम बात करें तो चित्रा मुदगल थी और इनको 2003 में उनकी कृति आंवा के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 30वां व्यास सम्मान 2020 में शरद पगारे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, करंट में आपसे पूछा जाएगा। 2021 का अभी नहीं, इसकी घोषणा नहीं हो पाई है। 2020 की अगर हम बात करें तो कौन सा संस्करण है, तो इसका भी 30वां संस्करण है। किसको दिया गया है, शरद पगारे को। उनकी कृति पाटिलपुत्र की साम्राज्ञी, ये सामग्री नहीं है, सामग्री का मतलब वस्तुएं होती है और साम्राज्ञी का मतलब होता है रानी। तो पाटिलपुत्र की सामग्री ये हिंदी भाषा की कृति है। तो 2020 का व्यास सम्मान किसको प्रदान किया गया है, शरद पगारे को। उनकी कृति कौन सी है, पाटिलपुत्र की साम्राज्ञी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब तक कुल 8 महिलाओं को व्यास सम्मान प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहली महिला कौन सी है, चित्रा मुदगल 2003 में, मृदुला गर्ग, चंद्रकांता, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, सुनीता जैन, ममता कालिया और नासिरा शर्मा को 2019 में प्रदान किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बिहारी पुरस्कार की, तो इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत 1991 में हुई। तो आप एक चीज़ यहाँ नोट कर रहे हैं कि जो आपका सरस्वती सम्मान है, व्यास सम्मान है और बिहारी पुरस्कार है, ये इन तीनों की शुरुआत 1991 में हुई है। और ये तीनों जो है साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। और यहाँ पर एक खास बात ये है कि ये केवल और केवल राजस्थानी भाषा को और हिंदी भाषा के लिए जो है प्रदान किया जाता है। आप जानते हैं जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं, उसमें राजस्थानी और अंग्रेजी शामिल नहीं है और भोजपुरी भी शामिल नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये चूँकि ये 22 भाषाओं में शामिल नहीं 8वीं अनुसूची में, इसीलिए इसको अलग से जो है बिहारी पुरस्कार दिया जाता है। तो आइए बात करते हैं। बिहारी पुरस्कार का नाम रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल जी के नाम पर पड़ा है। बहुत से लोग सोचते होंगे कि ये पुरस्कार जो है बिहार राज्य के द्वारा या बिहार सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो ऐसा नहीं है। बिहारी पुरस्कार इसलिए इसका नाम पड़ा है क्योंकि जो प्रसिद्ध कवि रहे हैं हमारे रीतिकाल के, किस काल के हैं, रीतिकाल के, तो बिहारी लाल जी के नाम पर पड़ा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, प्रथम बिहारी पुरस्कार 1991 में जय सिंह नीरज को उनकी कृति ढाड़ी का आदमी के लिए प्रदान किया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहला बिहारी पुरस्कार जय सिंह नीरज को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें 2020 में मोहन कृष्ण बोहरा को, तो किसको प्रदान किया गया है 2020 का, ये इंपॉर्टेंट हैं। तो 2020 का बिहारी पुरस्कार मोहन कृष्ण बोहरा को उनकी कृति तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए प्रदान किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें बिहारी लाल जी के बारे में, आइए जान लेते हैं कुछ चीज़ें, चूँकि बात बिहारी पुरस्कारों की हो रही है। तो इनके जन्म की अगर हम बात करें तो 1603 में ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। देखिए ये डेट अलग अलग सोर्स में अलग अलग दिया रहता है, तो उसके पीछे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है, जन्म ग्वालियर में हुआ था, मध्य प्रदेश में। पिता का नाम था केशव राय और इनके गुरु थे नरिहर दास। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब बिहारी लाल जी के बारे में एक घटना प्रचलित है जो अक्सर आप लोगों ने सुना होगा। हाई स्कूल फर्स्ट ईयर इंटर में हिंदी के सिलेबस में ये था, आपने पढ़ा होगा, जीवनी के जब पढ़ते हैं आप लोग। तो एक कहानी है, जयपुर नरेश सवाई राजा जयसिंह अपनी नई रानी के साथ भोग विलास में डूबे रहते थे। नया नया विवाह हुआ था और रानी के साथ ही सारा टाइम स्पेंड किए दे रहे थे, राजकाज में कोई रुचि नहीं लेते थे। तब ऐसे में क्या किया गया, बिहारी लाल जी उनके खास कवि थे, उनके दरबार में सेवाएं देते थे और उनकी बातें भी मानते थे। तो क्या किया बिहारी लाल जी ने, निम्न दोहा राजा के पास लिखकर भिजवाया। देखते हैं कौन सा दोहा है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, और अली कली ही सौ बंध्यो, आगे कौन हवाल। तो इसका मतलब ये है, राजा को समझाते हुए बिहारी लाल जी ने लिखा है कि कली अभी फूल नहीं हुई है, उसमें नहीं पराग, अर्थात उसमें कोई पराग और ना ही उसमें मधुरता है। और जब वो कली फूल बन जाएगी तो उसमें जब पराग और जो मधुर हो जाएगा,
पराग काफ़ी मीठा हो जाएगा, मीठापन आ जाएगा, तब तो आपको कोई फुर्सत ही नहीं मिलेगी। तो इस तरह से ये बात उनको समझ में आई और राजा ने अपने कामकाज को संभाला। तो दोस्तों, ये हमने बात किया सरस्वती सम्मान के बारे में, व्यास सम्मान के बारे में और बिहारी पुरस्कार के बारे में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।